वेलकम टू बी डिजिटल 2.0। आज की वीडियो में बात करेंगे LIC HFL होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात मूलधन को आप किस तरीके से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यदि आपका LIC HFL में होम लोन है और अपने होम लोन में आप अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किसी महीने में जमा करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आप ऑनलाइन मोड से जो है अपने होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को आप जो है जमा कर सकते हैं। उसके लिए आपको LIC HFL के वेबसाइट पर आना होगा। कस्टमर पोर्टल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विद यूज़र नेम। यदि आपको अपना यूज़र नेम मालूम है तो यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपको यूज़र नेम मालूम नहीं है, केवल लोन नंबर मालूम है, तो लोन नंबर की सहायता से आप लोन या एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आपको कुछ इस तरीके से जानकारी दिखाई देगी। इसमें से कई सारी जानकारी आपको अपनी डायरी में नोट करना है। जैसे लोन नंबर आपको पता ही होगा और डेट ऑफ सैंक्शन, जैसे जिस तारीख को आपका डेट सैंक्शन हुआ होगा लोन, और सैंक्शन अमाउंट कितना है, इस सब की जानकारी आपको अपनी डायरी में नोट करनी है। जो बेसिक सी महत्वपूर्ण जानकारी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नोट करना होगा, EMI आपकी कितनी है वो आपको पता ही होगा। इसके अलावा अनपेड इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं कि 174 जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये भी आपको नोट करके रखना होगा, क्योंकि जैसे ही आप मूलधन जमा करेंगे तो अनपेड जो इंस्टॉलमेंट है वो कम हो जाएगा। तो ये आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि कितनी अनपेड जो इंस्टॉलमेंट है रह गई है। प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको नोट करना होगा कि कितने प्रिंसिपल अमाउंट फिलहाल दिखा रहा है, जो आप इस में से पैसा आपको जमा करना है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा जमा करने के बाद। और लोन एंड डेट भी आपको नोट करना होगा कि इस हिसाब से यदि आप कोई भी पैसा जमा नहीं करते हैं तो जो है कितने साल बाद जो है आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। तो दो तीन जो बेसिक से आंकड़े इसको आपको नोट करना है, क्योंकि जैसे ही आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट जमा करेंगे तो ये आंकड़े जो है चेंज हो जाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको जमा करने के बाद क्या चेंज हुआ है। अब आपको माई डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में आना है और वहाँ पे आपको पे ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पार्ट पेमेंट और ड्यूज का। तो पार्ट पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के साथ आपको अपना लोन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यदि दो लोन होंगे तो दोनों यहाँ पे शो करेंगे, यदि एक लोन होगा तो एक ही लोन आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद गेट डिटेल में आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट आउटस्टैंडिंग का जो फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने रुपए का जो मूलधन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो करंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जितने रुपए का आपका मूलधन है वो आपको फिगर यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद मैक्सिमम अलाउड जो अमाउंट है, प्री पेमेंट आप कितना कर सकते हो, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग आपका होगा उसका लगभग 10% के आसपास यहाँ एक बार में आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिगर भरना होगा जितने रुपए का आप भरना चाहते हैं। तो मैक्सिमम जो है 10% आपको भरना होगा, लगभग 10,000 के ऊपर की फिगर ही आप जो है यहाँ पे एक बार में जमा कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ऑनलाइन प्री पेमेंट इज़ अलाउड 10%। तो जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग क्लेम है, आउटस्टैंडिंग लोन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका 10% आप जमा कर सकते हैं और एक साल में जो है 25% तक आप जो है जमा कर सकते हैं इससे जो है आउटस्टैंडिंग लोन का। और एक दिन में जो है एक ही ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। मूलधन में आप जितना भी रुपए यहाँ जमा करना चाहते हैं, मैक्सिमम जो 10% से ज़्यादा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 40,000 लिखा गया है प्री पेमेंट के अंतर्गत। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, इस नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, पे थ्रू में आप पे यू मनी या HDFC दोनों में से कोई भी चैनल आप चूज़ कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप प्रोसीड टू पे में आपको क्लिक करना होगा। पेमेंट कई तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड की जो डिटेल है उसको डालकर जो है आप यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट को पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको रिडायरेक्ट करके वेबसाइट से बाहर भेज दिया जाएगा। आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको दोबारा से पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन में जाना होगा और गेट हिस्ट्री वाले में आपको क्लिक करना होगा। गेट हिस्ट्री में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर ही आपको ट्रांजेक्शन ID, ट्रांजेक्शन डेट, अमाउंट टू बी कलेक्टेड, स्टेटस में आपको हो सकता है कि अंडर प्रोसेस दिखाई दे और रिफ्रेश ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे 1-2 घंटे वेट करने के बाद आपको यहाँ पे रिसीव डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ से आप रिसीव डाउनलोड कर सकते हैं और 2 से 3 वर्किंग डेज में आपको जो है सारा डाटा मेंटेन दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।